अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में आपको वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 46 साइज पर कोट स्लीव्स की कटिंग बताऊंगा। अगर आप 46 साइज चेस्ट स्केल्स कोट स्लीव्स की कटिंग के लिए स्केल थ्योरी मेथड जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आखिर तक देखें। इससे पहले मैं 46 साइज के कोट में बैक और फ्रंट की वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप एंड स्क्रीन से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम एल स्केल मेथड से कटिंग के तरीके बताते हैं। स्लीव्स कटिंग करने के लिए किनारी को निकाल कर एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। अब 1.5 इंच की एक मार्जिन की लाइन लगाएंगे। स्ट्रेट में ये लाइन होगी। हमारी स्लीव्स की सारी मार्किंग इसी लाइन से होगी। हम 46 चेस्ट के कोट की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 42 मेथड पर ये कोट की स्लीव्स की डाउनिंग का मार्क लगाऊंगा। चेस्ट के छठे हिस्से में हम ये मार्क लगाएंगे जो 7 इंच पर है, और उस मार्क से ऊपर 1.5 इंच का एक मार्क लगाएं। अब इन दोनों मार्क पर आप स्ट्रेट लाइन कर लें। कोट की स्लीव्स की लेंथ का मार्क लगाऊंगा। 26 स्लीव्स की लेंथ है। आधा इंच का मार्जिन रखकर हम मार्क लगाएंगे। स्लीव्स की डाउनिंग के ऊपर जो मैंने 1.5 इंच की लाइन लगाई है, उससे मैंने लेंथ का हाफ किया और कोनी के लिए मार्क ले लिया। इस मार्क पर भी स्ट्रेट लाइन लगा दें और स्लीव्स की लेंथ के लिए भी स्ट्रेट लाइन लगा दें। अब हम स्लीव्स की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। तो यहां मैं 46 चेस्ट के हिसाब से कोट की स्लीव्स की मार्किंग करूंगा। जो हमने ये 1.5 इंच पर लाइन लगाई है, यहां से स्लीव्स के चौथे हिस्से पर मैंने मार्क लगाया 11.5 इंच में। 1 इंच कम पर आपने ये मार्क लगाना है। ये 10.5 इंच पे मैंने मार्क लगाया और उसका हाफ किया है 5.25 इंच पे मार्क लगाकर। अब चौड़ाई के इन दोनों मार्क को आप स्ट्रेट लाइन कर लें। अब हम स्लीव्स के शेप के लिए मार्क लगाएंगे। 1.5 इंच की लाइन से हम मार्क लगाएंगे। चेस्ट के 16वें हिस्से में ये मार्क होगा। 42 चेस्ट के हिसाब से हम 3.25 इंच पर पहला मार्क लगाएंगे। इस मार्क से स्लीव्स की क्रॉसिंग के लिए हमने लाइन लगानी है, जो स्लीव्स के डाउनिंग के पॉइंट तक होगी। आपने स्लीव पर क्रॉस लाइन लगाते हुए इस तरह स्केल रखना है कि उसका सेकंड पॉइंट हमारी स्लीव्स की डाउनिंग का हो। या आप चेस्ट के 24वें हिस्से में आधा इंच प्लस करके भी ये मार्क निकाल सकते हैं। आधा इंच मैंने स्लीव्स की चौड़ाई में शेप के लिए मार्क लगाया। अब मैं स्लीव्स की शेप को ड्राइंग करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं मैं किस तरह ड्राइंग कर रहा हूँ। स्लीव्स की डाउनिंग पर एक हॉकी की तरह का शेप देंगे, जहां से हमारी स्लीव अटैच होगी। अब हम गोले का शेप देंगे। आपने एंगल बनाकर स्लीव्स के गोले को ड्राइंग करना है। पहले हम फ्रंट साइड से ड्राइंग करेंगे, फिर बैक साइड पर हम ड्राइंग करेंगे। जो हमने आधा इंच का पॉइंट क्रॉस के लिए लगाया था, आपने अपनी ड्राइंग को वहीं खत्म करना है। स्लीव्स की चौड़ाई को शेप दे दें। शेप स्केल से आप शेप देंगे। अब कोट की स्लीव्स में कोनी में हम शेप देंगे। हमने जो 2 लाइन लगाई है 1.5 इंच पर, आपने शेप स्केल को रखना है। कोनी की तरफ 1 इंच का शेप होगा, बॉटम में आधा इंच का शेप रखेंगे और लाइन लगा देंगे। 1.5 इंच के फर्क से एक और लाइन लगाएंगे, जो हमारी क्रीज मार्क होगी। क्रीज मार्क लाइन से हमने बॉटम का मार्क लगाना है। बॉटम की मार्किंग से पहले आप आधा इंच का शेप दें स्लीव्स में। बॉटम में 3 से 3.5 इंच का मार्जिन रखकर लाइन लगा लें। बॉटम की मार्किंग चेस्ट के छठे हिस्से में 1 इंच कम पर मैं दूंगा। ये मार्क आपने क्रीज मार्क से लगाना है, जो हमने 1.5 इंच पर एक क्रीज मार्क किया है। अब हम स्लीव्स में शेप दे देंगे। तो हमने स्लीव्स की चौड़ाई से बॉटम तक शेप स्केल को इस तरह रखना है कि हमें कोनी में एक अच्छा शेप मिल रहा हो। ना बहुत ज्यादा कर्व हो कोनी में, ना बहुत ज्यादा चौड़ाई आ जाए कोनी के शेप में। आप स्लीव्स के बॉटम को स्लीव्स की चौड़ाई के साथ अच्छी तरह मैच करेंगे। स्लीव्स के मार्जिन को अपोजिट शेप देंगे, ताकि जब ये मार्जिन टर्न होगा स्लीव में तो ये मैच हो जाए। आप चेक भी कर सकते हैं मार्जिन की चौड़ाई स्लीव्स की चौड़ाई के हिसाब से होनी चाहिए। अब हम गोले की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको स्लीव्स के ताल की ड्राइंग बताऊंगा कि हमने किस तरह गोले के हिसाब से स्लीव्स की ताल कटिंग करनी है। आमतौर पर हम जब स्लीव्स कटिंग करते हैं तो कोट के आर्मोल के हिसाब से स्लीव्स कटिंग नहीं होती है।
नम ज्यादा या कम होने से हमें कोट में स्लीव लगाने में काफी परेशानी होती है। स्लीव्स के आर्मोल कटिंग करने के लिए जो गोले के सामने हमें कपड़ा मिला है, आपने उसको पलट कर बिछाना है। स्ट्रेट लाइन पर हमने स्लीव्स की गिदरी को कटिंग करना है। ऐसा ना हो कि आप रैप लाइन पर कटिंग कर दें, तो आपने खड़ी लाइन पर ही स्लीव्स की गिदरी को कटिंग करना है। जितना हमारे गोले में गिदरी का शेप है, आपने सेम शेप में ताल को कटिंग करना है। अब जो हमने 1.5 इंच पर मार्जिन की एक लाइन लगाई थी, स्लीव्स की शेप में ली, उसमें 2 पॉइंट अंदर एक मार्क लगा लें आप। इस मार्किंग से हमने ताल की गिदरी के शेप को मैच करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने गोले को बाहर निकाल दिया। जितना मैंने गोले में मार्किंग की है, इतना मैंने गोले को बाहर निकाला और उसके बाद जो हिस्सा हमें मिला है, उसमें मैंने ताल की शेप को ड्राइंग कर दिया। ये सेम शेप होगा जो गोले का शेप है। आधा इंच इसमें हम गोले की तरफ से एक्स्ट्रा शेप देंगे। अब इस तमाम मार्किंग को आप शेप स्केल से शेप दे लें। एक राउंड शेप आपको मिलेगा ताल में। 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखा है ताल में। जिस तरह हमने साइड में मार्जिन रखा था, इसी तरह हम मार्जिन रखेंगे ताकि कभी स्लीव्स के अंदर हमें लूजिंग करनी हो तो ये काम आ जाए। अब जो ताल की चौड़ाई हमें मिली है, इसका हाफ करें और हाफ में आधा इंच आपने कम करना है ताल की शेप की तरफ। ताल के एंड पॉइंट से आपने कर्व शेप देना है। स्लीव के डाउनिंग के मार्क से आपने स्ट्रेट लाइन लगाई और ताल की गोलाई को शेप दे दिया। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह शेप दिया है। टॉप पॉइंट पर भी आधा इंच मार्जिन बढ़ा के रखें आप। अब हम गिदरी के शेप को फेयर कर लेंगे। आधा इंच का मैंने जो गिदरी में एक नोक थी उसको खत्म किया, उसकी शेप को स्ट्रेट किया है। अब आप ताल की कटिंग कर लें। मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे ताल में। इसके बाद मैं आपको गोला रखकर दिखाऊंगा कि किस तरह गोला और ताल का शेप आपस में परफेक्ट है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।